होंगे। विश्व के अंदर एक नया युद्ध छिड़ा हुआ है रूस और यूक्रेन के बीच में। अब ये युद्ध, क्योंकि अगर तीनों देश अगर आपस में लड़े परमाणुओं से, भारत, पाकिस्तान और चाइना, मान लो कि लड़े, परमाणु बम हो जाए, क्या सिचुएशन कभी कुछ पैदा हो सकती है। तो पाकिस्तान पूरा नष्ट हो जाएगा परमाणु से और भारत के भी चांसेस है। चाइना थोड़ा बहुत बच सकता है क्योंकि उसका क्षेत्रफल थोड़ा ज्यादा है उस हिसाब से। बाकी पाकिस्तान के पास ज्यादा होना जरूरी है क्योंकि भारत का क्षेत्रफल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। विश्व के अंदर एक नया युद्ध छिड़ा हुआ है रूस और यूक्रेन के बीच में। अब ये युद्ध जिन कारणों से हुआ उनकी हम एक बार चर्चा नहीं करते, लेकिन जब भी कभी युद्ध लड़ा जाता है तो उसमें परमाणु बमों की जरूर चर्चा हो जाती है कहीं ना कहीं रूप में। और आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे, सिर्फ ना कि इस बात में कि परमाणु बम बनता कैसे, कि परमाणु बम जब किसी क्षेत्र पे गिराया जाता है तो उस समय वहां उस क्षेत्र का कितना नुकसान होता है और किस प्रकार से गिराया जाता है। वर्तमान में हम देखिए तो हो सकता है हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में जो ब्रह्मास्त्र नाम का हथियार बताया गया, जो जितना विध्वंस बताया गया है हमारे शास्त्रों में ब्रह्मास्त्र को, क्योंकि वो कुछ ही लोगों के पास हुआ करता था ब्रह्मास्त्र नामक का हथियार, उसे चलाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए ही सिर्फ उसे चलाया जाता था। और ऐसा भी लिखा है कि उसके चलाने से सृष्टि का अंत भी हो जाए। उसी प्रकार की शक्ति वर्तमान में परमाणु बम की है। वैसे तो हाइड्रोजन बम ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन फिर भी परमाणु बम की वही है। अब ये कितना विध्वंसकारी है। वर्तमान में लगभग 9 देशों के पास परमाणु बम है। टोटल अगर हम बात करें तो लगभग 15,000 लगभग है ये आंकड़े सारे, क्योंकि एक्चुअल कोई देश नहीं बताता मेरे पास इतने हैं क्या है। तो लगभग 15,000 के लमसम परमाणु बम है इस समय विश्व के अंदर। उसमें अगर हम देखें तो सर्वाधिक रूस के पास बहुत ज्यादा है, लगभग 6,000 से ऊपर है रूस के पास, 6,6200 समथिंग। अमेरिका के यानी 80% 15,000 में से अमेरिका और रूस के पास ही है। अमेरिका के पास लगभग 5500 से लगभग मान लो कि 5800 के मध्य है। भारत, पाकिस्तान और चाइना के पास टोटल तीनों को मिलाए लगभग 600 के लगभग परमाणु हथियार है। भारत में वर्तमान में लगभग हम मानो 156 या 160 के लमसम परमाणु हथियार है। पाकिस्तान के पास थोड़े से ज्यादा है, 10-15। चीन के पास लगभग 300-350 है, लगभग 350 के समथिंग। क्योंकि अगर तीनों देश अगर आपस में लड़े परमाणुओं से, भारत, पाकिस्तान और चाइना, मान लो कि लड़े, परमाणु बम हो जाए, क्या सिचुएशन कभी कुछ पैदा हो सकती है। तो पाकिस्तान पूरा नष्ट हो जाएगा परमाणु से और भारत के भी चांसेस है। चाइना थोड़ा बहुत बच सकता है क्योंकि उसका क्षेत्रफल थोड़ा ज्यादा है उस हिसाब से। बाकी पाकिस्तान के पास ज्यादा होना जरूरी है क्योंकि भारत का क्षेत्रफल बड़ा है। परमाणु बम कहां गिराए जाते? सबसे पहले परमाणु बम कभी कोई छोटे क्षेत्र पे नहीं गिराए जाते। परमाणु बम उस देश की मेन जो क्षेत्र, मेन राजधानियां, बड़े बड़े क्षेत्र, जैसे पाकिस्तान अगर भारत के ऊपर गिराएगा तो भारत के 4 महानगरों को वो टारगेट करेगा। सबसे पहले दिल्ली को ही टारगेट करेगा। दिल्ली पे परमाणु, वहां से कोई मिसाइल ना सके, इसलिए बीच में बहुत सारे केंद्र बना रखे उन्हें रोकने के लिए। तो क्योंकि राजधानी पे गिरती देश टूट जाता है। हम अगर गिराएंगे पाकिस्तान के तो लाहौर, कराची वगैरह उन क्षेत्रों पे के ऊपर परमाणु बम गिराए जाएंगे। अब बात आती है कि गिराया जाए तो ये कितना विध्वंसकारी होता है, किस प्रकार से गिराया जाता होगा। तो सबसे पहले हम विध्वंस कितना होगा इसका, इसके लिए हम एक बहुत पुराने इतिहास के अंदर चलते हैं, क्योंकि आज तक पहली लास्ट बार इनका 2 बार ही प्रयोग किया गया था। तो 2 बार प्रयोग किसने किया था? तो वही बात अमेरिका ने किया था, जापान के ऊपर इस परमाणु बम का प्रयोग किया था। तो कुल कितने इनकी हम चर्चा कर ली।